हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर CDP जो हमारा एस्टेट, TGT, PGT या फिर एनी अदर टीचिंग एग्जाम में जो हमारे CDP पोर्शन आएगा उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम जो हमारा क्रिएटिविटी चैप्टर है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए ये 1 लाइनर दी हुई है, 4 लाइन जो इम्पोर्टेंट है इनको रीड करते हैं। रचनात्मक नए विचारों को बनाने के लिए मन की शक्ति है। क्या है रचनात्मकता? नए विचारों को बनाने के लिए मन की शक्ति है। ठीक है, अभी देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है। हिलेवेटिस 1758 ने पहली बार रचनात्मकता को एक दिव्य उपहार के रूप में नहीं बल्कि एक मानवीय गुण के रूप में मान्यता दी थी। यानी कि हिलेवेटिस ने पहली बार रचनात्मकता को एक दिव्य उपहार के रूप में नहीं बल्कि एक मानवीय गुण के रूप में मान्यता दी थी। थर्ड, मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि केवल एक उच्च IQ रचनात्मकता की गारंटी नहीं देता है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जिसका IQ मान लो सबसे तेज है, जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव होगा। ठीक है। फोर्थ, तर्क है जो रचनात्मकता को मार सकता है। लॉजिक कैन किल क्रिएटिविटी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन, एक बालक सामान्य वस्तु के नए नए उपयोग करता है, यह दर्शाता है सृजनशीलता, मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि। यानी कि क्या नए नए उपयोग कर रहा है वो, तो वो क्या होगा हमारा बच्चा, इनकी व्यक्ति सृजनशीलता, इनकी सृजनशील क्रिएटिविटी। अब सृजनात्मकता संबंधित है अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, कलात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, सबलीन चिंतन। अब सारी चिंतन यानी कि बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करना, यानी कि नए नए उपयोग करना। अभिसारी यानी कि कम, यानी कि अभिसारी का मतलब होता है सिकोड़ लेना। कल्पना इमेजिनेशन करना, इमेजिन वाली दुनिया में रहना। सबलीन अपने आप में ही मगन रहना। ठीक है, तो सृजनात्मकता क्या होगा, अभिसारी चिंतन। अब देखिए सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, नवीन रचना या उत्पादन से, संगीत से, चित्रकला से। तो सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है, नवीन रचना या उत्पादन से। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सृजनात्मकता परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है। जलोटा और भाटिया, मुर्रे और मार्गन, बाकर, मेहंदी और पासी, वर्मा और श्रीवास्तव। तो सृजनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध है, बाकर, मेहंदी और पासी। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखिए। नवीन विचार का सृजन, उत्पादन, मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है बुद्धिमत्ता का, सृजनात्मकता का, सामाजिकता का, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन विचार का सृजन, उत्पादन, मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है सृजनात्मकता का। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रिया। तो बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में क्या शामिल नहीं है, खेल तो शामिल है, भाषण, कहानी लेखन, कहानी भी शामिल है, निर्माण संबंधी क्रिया ये भी शामिल होगी, पर भाषण क्या शामिल नहीं होगा। तो 6 का क्या होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। अभी 7 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। सामंजस्य, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना, समस्याएं न सुलझाना, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता। तो सृजनात्मकता का तत्व क्या नहीं है, सामंजस्य होगा, दूसरों के विचारों में परिवर्तन करना होगा, तत्कालिक स्थिति से परे जाकर सोचने योग्य जाने की योग्यता यह भी होगा, पर समस्याएं ना सुलझाना यह नहीं होगा। तो 7 का क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता, मौलिकता।
तो क्या नहीं होगा सृजनात्मकता का समर्थीकरण यानी कि मेमोराइजेशन। 9 क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश के लिए है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को परीक्षित करने, विद्यालय का नाम रोशन करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना क्या है ये? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी 10 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो देखिए, सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, ये तो सही बात है, मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये तो गलत बात है, चिंतन तो आवश्यक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, सृजनशीलता किसी किए गए काम का एक नया परिमाण होता है, ये भी बात सही है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, ये भी बात सही थी। बस कौन सी नहीं थी? ये चिंतन की क्या चिंतन आवश्यक नहीं है। 10 के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? बी। टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता, मौलिकता। तो टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण है, उसमें तार्किकता यानी कि रीजनिंग का क्या नहीं होता? मापन नहीं होता है। ठीक है, अभी 12 क्वेश्चन देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। उनको कोई एक विषय देकर उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके आज की किसी समस्या की खोज करने, तलाश करने का उनको एक अवसर प्रदान करके, उनको किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करने का एक अवसर प्रदान करके, किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको अतोत्साहित करके। तो सृजनशीलता किसमें विकसित नहीं की जा सकती? किसी को अतोत्साहित करना, ये तो नेगेटिव बात होती है ना साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो यही क्या होगा? मेरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। तो सृजनात्मकता के लिए क्या चाहिए हमें? ओपन एंडेड क्वेश्चन चाहिए ना, तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी देखिए मेरा 14 क्वेश्चन, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। उपयुक्त कथन किसका है? स्टेन, जेम्स ड्रेवर, कोल, क्रो एंड क्रो। तो सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये वर्ड बोले थे जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, वे नैतिक होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं, वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो सृजनात्मकता के बच्चों का क्या गुण होता है? दे थिंक ओरिजिनल, यानी कि वो मौलिक चिंतन करते हैं। जरूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट ही होने चाहिए। ठीक है, 16 देखिए, निम्न में से एक मनोवैज्ञानिक के अलावा बाकी सब ने सृजनात्मकता का परीक्षण नहीं किया। टमेन, थॉमसन, स्किनर, बाकर मेहंदी। तो किसने नहीं किया था सृजनात्मकता का परीक्षण? बाकर मेहंदी। ठीक है, 17 सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो हम सृजनात्मक शिक्षार्थी किसको बोलेंगे? जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया इसका? राइट हो गया। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखिए, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य स्रोत सामग्री, इनमें से सभी। तो सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को ब्रेनस्टॉर्मिंग की सहायता लेनी चाहिए, यानी कि 18 का क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, 19 सृजनशील बालकों का एक विशेष लक्षण है समस्या के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव,
प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होना। तो सृजनशील बालकों का विश्लेषण क्या है? प्रबल जिज्ञासा यानी कि स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी। ठीक है, सृजनशील बालकों में क्या होनी चाहिए? प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए। सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट। 20 देखिए, सृजनात्मकता एवं बुद्धि के सह संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना ही अधिक सृजनात्मक होता है। ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही सृजनात्मक हो। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि परीक्षणों द्वारा सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है? नहीं हो सकता ना, तो ये भी क्या है? नहीं है हमारा ऑप्शन। सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। अच्छा, बुद्धि परीक्षणों एवं सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। अंतर होता है? ये भी नहीं है। तो ये देखो, सृजनात्मक होने के लिए प्राय औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए। ये ऑप्शन क्या होगा मेरा? सही होगा। अभी कोई आदमी है वो बिल्कुल डल है, तो उसमें वो जो हमारे ये बिल्कुल डल हो गया, उसमें क्रिएटिविटी भी हो सकता है कि डल हो, है ना। तो सृजनात्मक होने के लिए बुद्धि थोड़ी सी क्या होनी चाहिए? औसत से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, 21 देखिए, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण, सूझ, विस्तार, समानता, सूझ, निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण, विस्तार, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। तो किन को अंकित करता है? फोर्थ ऑप्शन, निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता, विस्तार। डी ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट हो गया। 22 क्वेश्चन देखिए, सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। तो अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को कैसे रखना चाहिए? कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित दोनों रखना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 23 रीड कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापक के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। मानवीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी, यानी कि क्या होगा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका? बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? विद्यार्थी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी को शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं को प्रसन्न करने का अवसर देना। तो कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करेगा? डी ऑप्शन, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्गत प्रतिभाओं को प्रसन्न करने का अवसर देना। तो ये थे हमारे क्रिएटिविटी के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।